गुड इवनिंग। मैं अंशुल सिंह तोमर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से उपस्थित है इन्वायरमेंट सीरीज़ का लेक्चर 2 लेके। तो जैसा कि हमारा पहला लेक्चर था और मैंने आपको गारंटी दिया था कि वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म कराएगा। तो अगर आपने पेपर जाके देखा होगा 2016 और 17 का, अगर ACF छत्तीसगढ़ का पेपर जाके देखा होगा तो आपको मेरी बातों पे विश्वास हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आज हम वो क्वेश्चंस दोबारा करने वाले हैं। तो ये क्लास, पहले मैं इस क्लास के बारे में बता दूं तो मैं फिर से गारंटी देता हूं कि आज की जो क्लास है जिस हिसाब से कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं फिर से जो ये क्लास लेके आया हूँ, मैं इससे फिर से आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये एक क्वेश्चन तो कंफर्म, पर अगर जैसे पैटर्न देखा जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के पेपर्स का, CGPSC का, ACF स्पेशली ACF का, तो उसमें ये जो लेक्चर आज का होने वाला है वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म कराएगा। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर 3 आने वाला है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के आपके 4 क्वेश्चन, इन 2-3 लेक्चर से 4 क्वेश्चन कंफर्म होने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स में कुछ लोगों ने डाउट्स पूछा है तो उनके पहले डाउट्स हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आया था वो था नितेश भोई का। ठीक है, तो नितेश भोई डाउट पूछते हैं कि 8 क्रॉस, ठीक है, 8 क्रॉस कहाँ है। अब मैं इसमें थोड़ा छोटा लिखा हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये लेक्चर्स और इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो आप लोग लिख चुके होंगे पहले। ठीक, तो एक बार बस ये कहानी रिपीट कर देता हूँ और आपको एक बार ये पैटर्न समझा देता हूँ और फिर मैं जल्दी से 8 नितेश भोई, दिव्या साहू, भोजराज राजपूत और प्रतिष्ठा साहा, इनके जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो जैसे हमारी कहानी थी वेटलैंड्स, मैं एकदम जल्दी में निकालूंगा कहानी, आप लोग साथ ही साथ में रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हमारे वेटलैंड्स में हम लोगों ने इमेजिन किया था कि वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उसमें से, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, इसीलिए वहाँ से एक चिड़िया, स्पैरो, चिरैया भी बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, तो स्पैरो उड़ के जाती है फॉरेस्ट की खोज में और अर्थ के चक्कर काटती है। तो जब वो अर्थ के चक्कर काट रही थी तो उसे क्रॉस दिखा हुआ था और हमारे डायग्राम में वो रेड कलर के 8 क्रॉस थे। तो ये आपको रेड कलर का 8 क्रॉस दिखेगा। और जब ये ऊपर वो उसको दिख जाता है कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर उसको फॉरेस्ट मिलने वाला है जिसकी खोज में वो अर्थ के चक्कर काटने लगी। ठीक, तो जैसे ही वो नीचे उतर रही थी तो उसे क्या दिखता है, डाइवर्स इन्वायरमेंट दिखता है। और जब उसे दिखता है तो ओशियन के पास ये डाइवर्स इन्वायरमेंट किस तरीके से है कि इस साइड ओशियन है, इस साइड लैंड है, लैंड पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। तो ये क्या करते हैं, डाइवर्स इन्वायरमेंट देखने के बाद ये चिड़िया इस पिलर के ऊपर बैठती है और इन डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस, अलग अलग जानवरों को देख देख के खुश हो रही होती है। फिर मैं क्या बताया था कि अचानक से वो ये देख देख के उसका ध्यान जाता है, वो यही चिड़िया उसी पिलर से देखती है कि जो ओशियन है, ओशियन में असलियत में फ्यूल गिर गया है। फ्यूल जैसे कि अभी देख सकते हैं आप, रशिया में हुआ है, ठीक है, स्पिलेज हो जाता है, जो अंडरग्राउंड से कभी जो हम लोग फ्यूल निकालते हैं क्रूड ऑयल के फॉर्म में, कभी गलती से, कभी नेचुरली भी उसका रिसाव हो जाता है तो वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही वहाँ फ्यूल पड़ा हुआ है और वो इसमें से, इस फ्यूल में से एक रिफ्लेक्शन देखती है क्लाउड्स का। और क्योंकि मैं बताया था कि उसके पास एक दिव्य दृष्टि है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन में ये देखती है कि वो ओजोन होल है, तो ओजोन, ठीक, अब ओजोन होल से वो डर जाती है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, कि यहाँ पे फ्यूल भी गिर रहा है, ओजोन में भी होल दिख गया उसको। तो वो भागते हुए जाती है इस पॉपुलेशन की तरफ और किन से मिलती है, सभी एनिमल्स से। और एनिमल्स से मिलकर वो ये बोलती है, अटेंशन, नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। सभी लोग डर के, नेचुरल डिजास्टर की वजह से डर के खाना खोजने की कोशिश करते हैं। फिर जब ये लोग खाने खोजने के लिए अलग अलग जगह जाके अपने खाना ढूंढने लगते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारा पोल्यूशन दिखता है। जो लोग पानी से, एक्वेटिक लाइफ, फिशेस, क्रैब्स, इन लोगों को जो लोग खाते थे, ठीक है, जो एनिमल्स खाते थे, उनको दिखता है कि पानी तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। जो लोग फार्म से, जैसे बंदर लोग होते हैं, ट्रीज से, फार्म से बहुत सारी चीज़ें खाते थे, बहुत सारे फ्रूट्स लेते थे, वो भी पूरा पोल्यूशन हो चुका है। तो इसलिए उन्हें खाना नहीं मिलता पोल्यूशन की वजह से और वो फाइनली सॉइल, मतलब मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी। फिर इसी के साथ मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल के जैसे एक ट्रेंड आपको याद करवाया था। ठीक, अब वो ट्रेंड ऐसा था कि हम लोगों ने बोला था कि देखो, हम सबसे पहले ही हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि जनवरी और नवंबर ये नहीं लेने हैं, जनवरी और नवंबर से हमें नफरत है। ठीक,
उसके बाद मैंने बोला था जैसे 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो 2 नेक्स्ट 3 फिर 20 21 22 ये आप लोग याद कर चुके हैं साथ ही साथ में, ठीक है, पिछली क्लास में 20 21 22। नेक्स्ट आया था हमारा 8 जो कि हम लोगों को 8 क्रॉस लेना है जो कि रेड कलर से है। फिर 8 के बाद एज अ मिरर अगर हम लोग लेते हैं तो ये रिफ्लेक्शन 22 22। फिर 22 के बाद में हम क्या कर रहे हैं 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 और 11 के बाद क्या करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये 5 का डबल 10, 8 का डबल 16। फिर ये इंटू किए हैं, अब इसको हम लोग हाफ कर देते हैं, 8 / 4 तो डिवाइडेड बाई 2, 4 / 2 2 तो 8 4 2। फिर 5 और 11, 8 को अगर मिलाएंगे 13 और 5 और 11 को मिलाएंगे 16। एक बार ये करें, देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग को ये रटना ही पसंद है। उन लोगों को पसंद है कि हर हफ्ते आप लोग रट्टा मारें, सुबह उठें और अपना जो प्रेशियस टाइम है जो आप किसी और चीज़ को दे के भी कुछ और भी पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे, वो आप हर हफ्ते हर महीने इन सब चीज़ों को रटने में, लगातार रट के घोट के पी जाने में बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि एक बार मेहनत हो जाए, एक बार बेस बन जाए, ठीक है, धूल तो उसके ऊपर आएगी, बस सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार ये रिवाइज करनी है कहानी, एक बार ये ट्रेंड बस दिमाग में चला गया। सिर्फ स्टार्टिंग में मेहनत होती है इसमें, उसके बाद आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखने की ज़रूरत है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ याद हो जाती है, ठीक। अब नेक्स्ट मैंने इसको बताया था डिवीज़न कैसे करना है, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे 1 3 1 के हिसाब से कि 1 3 और 1। फिर उसके बाद बताया था मैं 2 2, जैसे ये हो जाएगा 2, फिर से ये 2 और फिर बाकी सारे 1 1 और फिर नीचे के सारे एक साथ, और यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ हम लोग 5 ला देंगे, ठीक है, और ये पूरा एक साथ। अब ये हमारे मंथ्स हैं, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये हमारे मंथ्स हैं। जनवरी हमें लेना नहीं है, तो ये क्या है, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा का पूरा अक्टूबर, नवंबर हमें लेना नहीं है, तो ये है दिसंबर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो नितेश भाई का क्वेश्चन था कि 8x, ठीक है, ये 8x क्या है, किस डे को बताता है। तो आपको मैं बता दूं, इसके नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो 8x क्या है, 8x असलियत में रेड कलर से है, तो ये रेड क्रॉस डे है। 8x क्या है, रेड क्रॉस डे। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, आप लोग जानते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी होती है जो वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर और बहुत सारे अदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको केयर टेक करती है, ठीक है। तो रेड क्रॉस डे, तो अगर कोई पूछता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम लोग पहले जाएंगे कहानी में। तो रेड क्रॉस के लिए क्या है, 8 क्रॉस क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर। अब 6th नंबर हम लोग आ जाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये है 8 क्रॉस, और ये मंथ कौन सा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नितेश भाई का शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले डाउट पे आते हैं। तो दिव्या साहू और भोजराज राजपूत, इनके डाउट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। इनका कहना ये था, अगर आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा तो इस चीज़ पे ध्यान थोड़ा दीजिए। तो दिव्या साहू बोलती हैं कि उनका कंफ्यूजन है 21 मई और 22 मई में, और हमारा टर्म है डाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड जो भी 17 डेट्स हैं वो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसमें PDF आप डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। और नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स में बोलेंगे, आपको डायरेक्ट पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी, नहीं तो अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में इसका PDF वैसे ही डल चुका है अभी तक, ठीक है। तो अब डाइवर्सिटी, इससे रिलेटेड वर्ड क्या है, असल में क्वेश्चन ये है वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, ठीक है। अब वर्ल्ड डाइवर्सिटी भी 2 टाइप की होंगी, ठीक है। अब डाइवर्सिटी 2 टाइप की कैसे, जैसे एक होती है कल्चरल और एक होती है बायोडाइवर्सिटी। अब हमारा ACF का जो एग्ज़ाम है, इसमें डाइवर्सिटी आप खुद सोचो, अगर सिलेबस आप बहुत अच्छे से देखे हो तो कल्चरल डाइवर्सिटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं इसी वजह से इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं हूँ। तो हमारे लिए जो ये डाइवर्सिटी है वो कौन सी डाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी डे है, ठीक। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, चलो देखते हैं।
डाइवर्सिटी आते हैं क्वेश्चन में, ये कहाँ मिलेगा हमें? डाइवर्स इन्वायरमेंट मतलब ये है डाइवर्सिटी। 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 22 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। लेकिन दिव्या साहू का ये क्वेश्चन इस वजह से अच्छा हो जाता है क्योंकि उनको लगता है 21 मई, और 21 मई को क्या है? वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे। पर वैसे आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप कि दिव्या साहू का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक डाउट आता है प्रतिष्ठा शाह का, वो उनका बोलना ऐसा है कि सर आप जो मेन सिलेबस है, जो हमारे ACF के सिलेबस में जो आता है टेक्नोलॉजी के पार्ट, इन्वायरमेंट के पार्ट में, तो उसकी वीडियोस पहले दीजिए। तो देखिए मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ, अच्छा हुआ कि आपने ये चीज़ पूछी, क्योंकि अगर आपके मन में ये चीज़ है तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ आ रही होगी। तो मेरा मानना ऐसा है, जिन लोगों ने इंट्रो लेक्चर फर्स्ट का जो मैंने सब्जेक्ट एनालिसिस किया, जो सिलेबस एनालिसिस किया, आपने शायद वो अच्छे से नहीं देखा होगा। तो मैं ये दावा करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो सिर्फ आपको, अगर 30 नंबर का पेपर हुआ, वो सिर्फ आप लोगों को 20 से 22 नंबर ही दिला पाएंगे। जो बचे हुए 8 से 9 क्वेश्चंस जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं, 2016-17 का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, और वो जो मेनली जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो जैसे आप 1 हॉर्न राइनोसोरस का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ठीक। ये फिर वाइट एस वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। डेट्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, डेट्स वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अभी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर ये वाली क्लास से अभी क्वेश्चन जैसे, अब वो मैं इसको ख़त्म करने के बाद ही बताऊँगा। 4 क्वेश्चन है, 2016 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ठीक। तो इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग की ये वीडियोज़ हैं, आप लोगों को भी हमारा कैलिबर समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ में हम लोग आपके 4 क्वेश्चन करा के दे रहे हैं, ठीक। 5 जैसे तीसरी वीडियो आएगी आपके 5 क्वेश्चंस कंफर्म करा दिए जाएंगे, ठीक। तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? 2-3 वीडियोस में अगर इतने कम समय में, क्योंकि वैल्यू है समय की, कम से कम समय में हम लोग चाहते हैं, क्योंकि सिलेबस भी इतना ज़्यादा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें वो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेंशन होता है। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला पाएँ, हमारी ये मेन कोशिश है, ठीक। तो चलो वापस आते हैं। तो चलो हमारे डाउट्स अभी पूरे हो गए हैं, तो अभी हमारा डाउट सेक्शन खत्म हो गया है। तो अब हम लोग आते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलता जा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बता देता हूँ कि ये कब कब आया है, ठीक है। तब तक आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर से वही है कि सब डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों को रटना पसंद होता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। फिर इसके अलावा कुछ हैं जैसे UNCCD, ठीक, और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम लोग अर्थ समिट्स हैं, रियो दे जेनेरियो की समिट्स हैं, 2019 में भी पूरा करंट अफेयर्स है, क्योटो प्रोटोकॉल से लेके आपको 2016 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है USA उसमें आया था, फिर फाइनल 2019 में वो फिर से वापस निकल गए। कनाडा के क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो UPSC तो बहुत पूछता है, और हमारे इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 सालों में, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे मैं आऊँगा, आप फोटो खींच सकते हो, आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आपकी क्लास इतनी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बताते बताते आपको समझाऊंगा, और लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो पाएगा, ठीक है। तो मेन है ट्रिक्स, अगर आप याद कर सकते हैं तो आप फोटो खींच के जा सकते हैं, ठीक। पर अगर आपको चाहिए वो ट्रिक कम समय में एक बार मेहनत करना चाहिए कि 15 मिनट, बस यहाँ 15 मिनट अगर मेहनत कर लेते हैं, शिद्दत से हार्ड वर्क करके पढ़ लेते हैं यहाँ पर, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लास्ट में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि आपके अभी के अभी इस वीडियो के एंड तक आप लोगों ने जो सिलेबस कवर किया है, आपने अपने 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म कर लिए हैं जो 20 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा था, तो 2016 में, ठीक है, 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक। अब वो क्वेश्चन ये बोलता है कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है। तो क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वर्ल्ड फूड डे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो ऑप्शन भी इतने अच्छे रखे हुए हैं,
उन लोगों ने सभी ऑप्शंस में ऐसा कर दिया है 16 16 16 16, ठीक। और जो लास्ट ऑप्शन है नन, कोई भी नहीं, ठीक है। तो वो लोग ऑप्शन में ऐसा बोलते हैं अक्टूबर, जनवरी, जून और दिसंबर। तो आप लोग अभी ट्राई कीजिए, क्या आप ये देख के कर सकते हैं? पॉज कीजिए वीडियो और करके देखिए। तो चलो देखते हैं हम लोग। वर्ल्ड फूड डे, तो हमारी कहानी में जो फूड है वो आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15th पोजीशन पे, ठीक है। 15th पोजीशन पे अब हम यहाँ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। कौन सा महीना? अक्टूबर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? 16th अक्टूबर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, इसी सेम 2016 के ACF का जो पेपर है, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ लिया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में फिर से उन लोगों ने यही दिमाग लगाया। अब ऑप्शंस क्या रखे हैं? 16 16 16 16, कि ठीक है आपको 16 याद है, पर आपको मंथ याद है कि नहीं, ठीक है। तो इनका है जुलाई, जनवरी, अप्रैल एंड अगस्त। अब फिर से करके देखिए, पॉज कीजिए और करके देखिए, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th, सॉरी, हाँ यस, ये 16th नहीं, सॉरी, ये 11th था ऑप्शन में, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारी ट्रिक फेल नहीं होगी, मतलब, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये क्या है? जुलाई। फिर से ऑप्शन ए सही है, ठीक। अब चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं बोला हूँ आपको ये ट्रिक आपको दो क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन देगी ही देगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 2016 में 3 क्वेश्चन आ गए थे इसी ट्रिक के ऊपर, 3 क्वेश्चन हैं 2016 में। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बहुत सारे लोग तो रटे हुए हैं इसको और रट लेते हैं, और फिर वर्ल्ड जो अर्थ डे आता है उसके साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा लोगों ने सही दिए हैं। 10th ऑफ जून, 10th ऑफ जुलाई, 5th ऑफ जून, और नेक्स्ट है 5th ऑफ अगस्त, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब इसमें फिर से पॉज कीजिए, फिर से देखिए। तो देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारे लिए क्या है? रूट वर्ड इन्वायरमेंट। अब फिर से चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5th ऑफ क्या? जून, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन। अब ये है 2017 ACF का क्वेश्चन, ठीक है। अब 2017 में एक ही क्वेश्चन आया था, क्योंकि इन लोगों ने अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वेश्चन 2016 में ही दे दिए थे, ठीक। तो 2017 में क्वेश्चन आया है वर्ल्ड अर्थ डे के ऊपर, वर्ल्ड अर्थ डे। अब वर्ल्ड अर्थ डे में ऑप्शंस हैं आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन 5th ऑफ जून, सेकंड 16th सितंबर, थर्ड 1st ऑफ 22nd अप्रैल, और ये 1st ऑफ जून, ठीक है। करिए जल्दी, पॉज कीजिए और देखिए, ठीक है। तो देखो वर्ल्ड अर्थ डे 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5th ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। 22nd अप्रैल, ऑप्शन डी। तो देखिए पिछली जो क्लास है आपके, मैं इसीलिए बोला हूँ कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं वो पूरा प्री प्लान्ड है,
ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ आपको आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं पढ़ाई जाएगी और कोशिश पूरी है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपको आपके रटने के टेक्निक्स अच्छे हैं तो आप अपने तरीके से रखिए, अपने तरीके से रटिए, पूरा कोशिश कीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, वो ज़्यादा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। ठीक, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो वीडियो जिस चीज़ के लिए बनाई गई है, ठीक, वीडियो बनी है आज कन्वेंशंस के ऊपर। कन्वेंशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट, बहुत सारे देश मिलते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अच्छा, आपको सारी डेट्स याद नहीं करनी है, आपको सारे कन्वेंशन, सारी कॉन्फ्रेंसेस याद नहीं करनी है। ये सारी वो कॉन्फ्रेंसेस है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखोगे तो जितनी मैंने आपको डेट्स याद करवाई हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखेंगी। अब ये कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है। तो अब जैसे कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस, तो होता क्या है, जब बहुत सारे देश, कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूंगा मैं तो मिनीमाता, ये जापान वाला, जापान की एक सिटी है। 2006-08 के आसपास इनकी इंडस्ट्रीज़ ने कुछ केमिकल्स लगातार ये छोड़ते थे जिसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा होता था। तो ये मरकरी जाके उनके ओशियंस, उनके सीज में जाके मिला और फिर जो टिश्यूज़, ऑर्गेनिक टिश्यूज़, मतलब जो लिविंग बीइंग के जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ये परसिस्टेंट, मतलब बहुत टाइम तक रुक जाता है ये, ठीक है। तो मरकरी गया, उनको फिर सी फूड के रूप में हम लोग, उन जापानीज़ लोगों ने खाया, तो उनको कुछ डिजीज़ हुई। उस डिज़ीज़ का नाम है मिनीमाता डिजीज़। और मिनीमाता क्या है, वहाँ की वो सिटी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, स्प्रेड होना चालू हुआ, ठीक। तो उसके ऊपर फिर कॉन्फ्रेंस रखी गई, 2006-08 में हुआ, लेकिन फिर 2013 में ना कॉन्फ्रेंस रखी गई कि अब अगर ऐसा यहाँ हुआ है तो बाकी देश के किसी कोने में ऐसा ना हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे साथ तो हुआ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे साथ जैसा हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तो ये कॉन्फ्रेंसेस ऐसी ही होती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट रिलेटेड, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को बढ़ाना, इसके लिए सब लोग एकजुट होकर पहले आते हैं, ग्रुप आता है, जो लोग नहीं मानते उनको मनाया जाता है। यही तो पूरी कहानी है अर्थ समिट की। अभी रिसेंट 2019 में जो कल का मेन टॉपिक है, 2019 में जो फेल हो गया है, जो समिट हुआ है, ठीक, तो वो कल पूरा मेन टॉपिक चलेगा। अभी ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आने वाला है, तो मैं आपको पहले एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक। अब जैसे ये ईयर्स हैं इनके, आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये ईयर्स हैं सारे इनके, ठीक। और ये या तो प्लेसेस के नाम हैं या तो फिर ये डायरेक्ट कॉन्फ्रेंसेस हैं, कन्वेंशंस हैं। और जो ये कन्वेंशंस हैं ये कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे यूपीएससी और हमारे साइड में जैसे एमपी और जहाँ पे एसीएफ का यूके, मतलब उत्तराखंड, तेलंगाना और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, असम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अभी भी एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है, लेकिन जैसे राजस्थान और भी जगह है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लेंदी, वो जैसे यूपीएससी का आईएफएस एग्ज़ाम होता है उसी वो पैटर्न अपना लिया गया है। तो जहाँ एमसीक्यू पैटर्न चल रहा है ना, वहाँ का ट्रेंड ये हो गया है कि जो ये सिटीज़ हैं, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुनी होंगी, ये पहली बार देख रहे होंगे ये नाम, बोमाको, बेसिल, ठीक है। क्योटो और मॉन्ट्रियल तो बहुत सुना होगा, ठीक है। कार्पथियन, हेग, मिनीमाता, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इनके कैपिटल्स पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि बताओ इनका कैपिटल क्या है, बोमाको का कैपिटल क्या है, ठीक है। या फिर बोमाको जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किस, उसका मोटिव क्या था, किस चीज़ को कम करना था, किस चीज़ को रोकना था, किस चीज़ को बढ़ाना था। तो इतना 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ईयर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो सिटी का कैपिटल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्लेस पूछी जा सकती है। और तीसरा क्या है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है, वो पूछा जा सकता है। अब मेरे पास इसके लिए वही है, 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। लेकिन आप समझ लो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ समझ के, जिनके पास खुद के रटने के लिए तरीके हैं, ठीक। तो बोमाको कन्वेंशन, बोमाको कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1998, और बेसल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंस किसके लिए थे, हजार्डस वेस्ट के लिए। मतलब हजार्डस वेस्ट मतलब जैसे कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो बहुत सारे डिजीज़ेस, बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, जंगली जानवर, इवन हम लोगों के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। तो ये जो वेस्ट है, असल में पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब 1750 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ,
तो लोगों ने अंधाधुन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करते हैं और बाकी नेशंस में एज अ मार्केट वो यूज़ करते हैं, तो जिससे उनकी इकोनॉमी, वो जो नेशन है बहुत जल्दी डेवलप भी हो गए। तो 1750 से जब ये यूरोप से जब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, ठीक है, तो वहाँ से जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बहुत अंधाधुन, बस वो लोग अंधाधुन भागते गए आर्म्स रेस में कि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनानी है, उनको फैक्ट्रीज़ खोलनी है, उनको लेबर चाहिए उनको। तो फिर उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था फैक्ट्रीज़ का, वो क्या करते थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनकी डंपिंग की जाती थी। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप अपने घर में कुछ बना तो रहे हो और उसका जो कचरा निकलेगा वो आप पड़ोसी के घर में फेंक देते हो, तो पड़ोसी वाला क्या करेगा, साइड सब लोगों को जोड़ेगा। या फिर हो सकता है आपकी किस्मत और ख़राब होगी, अगर आप अपना कचरा लेफ्ट साइड नेबर को भी फेंक देते हो, सामने वाले को भी फेंक देते हो, राइट वाले को भी फेंक देते हो, तो फिर इंतज़ार करिए उस दिन का जब वो तीनों के तीनों एक साथ कॉन्फ्रेंस करके आपके घर के सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो यही कहानी थी। तो 1750 से जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड मतलब जो उन्नत देश थे पहले, अभी भी हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियंस की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जापान हो गया, तो ये सब लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट था, ये वेस्ट उठा के मेनली कहाँ आता था, अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिल के ना ये कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस किए कि अब ये जो हज़ार्डस वेस्ट अभी तक आ रहा है, अभी तक पिछले महीने, मतलब पिछले महीने से देखो आप कि कुछ टैंकर्स, न्यूज़ में आया था कि कुछ टैंकर्स आए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और उन टैंकर्स में क्या है, पूरा लेड सेल्स, ठीक है, जिसमें मरकरी कंटेंट बहुत था, लेड कंटेंट बहुत है, कैडमियम कंटेंट बहुत है। तो तब और ज़्यादा फिर ये स्ट्राइक्स होना चालू हुई। ये वही स्ट्राइक्स तो हैं, बहुत सारे लोग स्ट्राइक कर के अभी जो 2019 के लास्ट, ये दिसंबर में, ये हम जो चाइल्ड में, आपको पता होगा शायद, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड से मैड्रिड गया है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और कुछ एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं, ठीक है, जो जनवरी फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसमें बन भी चुका है ये क्वेश्चन, कि अभी जो सबमिट हुआ है 2019, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, हमारे नरेंद्र मोदी ने तो नहीं हिस्सा लिया था, तो एक ये कॉन्फ्रेंस है, ठीक, ये कॉन्फ्रेंस चाइल्ड में होनी थी, लेकिन स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से ये शिफ्ट करना पड़ गया कहाँ, मैड्रिड में। तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर आप उनका लोगो देखोगे ना तो चाइल्ड और मैड्रिड दोनों सिटी का नाम लिखा है, ठीक है। तो चलो इसको तो हम डिटेल में आएंगे कल। अब देखते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, हज़ार्डस वेस्ट। फिर है कार्पथियन, ये क्या है, फ्लोरा फौना स्पीसीज। कार्पथियन क्या है, यूरोप में एक माउंटेन रेंज है, यूरोप में एक माउंटेन रेंज है जिसमें ब्राउन बियर्स पाए जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो उनका पूरा घर कहाँ है, कार्पथियन माउंटेन्स रेंजेस में, ठीक है। तो वो उन फ्लोरा फोना को बचाने के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई कार्पथियन में। नेक्स्ट है रियो दे जेनेरियो, आप सब लोग जानते हैं ब्राज़ील में है रियो दे जेनेरियो, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए काम किया गया, ठीक। अब रियो दे जेनेरियो असलियत में क्या है, यहाँ 1992 में अर्थ का समिट हुआ। आपको पता है रियो दे जेनेरियो समिट बोले, अर्थ समिट बोले, ग्लोबल अर्थ समिट बोले, ये एक ही चीज़ है। रियो दे जेनेरियो में पहली बार 1992 में हुई, ठीक। फिर और जो अर्थ समिट है वो हर 10 साल बाद होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, रियो +10, रियो +20, मतलब रियो में जब आपका मीटिंग हुआ 1992 में, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 2002, 20 साल बाद क्या हो जाएगा, 2012, ठीक है। तो ये रियो +20 समिट अगर पूछता है तो 2012, रियो +10 समिट पूछता है तो 1992 से 2 साल आगे, ठीक है। तो ये रियो में सबमिट हुई, किसका, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई हेक में क्या है, AEWA, ये क्या है, अफ्रीकन यूरोपियन वाटर बर्ड्स, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ये मतलब इनडायरेक्टली ये किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्टली ये रिलेटेड है आपका वेटलैंड से,
क्योंकि हम उन बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या है, वाटर बर्ड, जैसे क्रेन है, फ्लैमिंगो है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको खाने के लिए फिशेस चाहिए, कीड़े चाहिए, उथला पानी चाहिए, ठीक है, मतलब ज़्यादा गहरा पानी नहीं चाहिए, ठीक। तो वो बर्ड्स वेटलैंड्स पे रहती हैं, ठीक है, उनके लिए वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये लोग कम होती जा रही हैं, तो इनको बचाने के लिए हेग में ये कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं AEW है। नेक्स्ट आया मिनीमाता, पता ही है आपको, मरकरी से रिलेटेड है। रॉटरडैम सिटी का नाम है, स्टॉकहोम, ये सारी सिटीज़ का नाम है। बस ये क्या है, ये सारी सिटीज़ हैं, कार्पथियन माउंटेन रेंज है। रॉटरडैम, स्टॉकहोम में क्या हुआ, POP क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और परसिस्टेंट का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक हमारे फूड चेन में, हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो पोल्यूशन का काम करते हैं और बहुत समय तक हमारे फूड चेन या इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं POPs, ठीक। तो ये स्टॉकहोम में इसको ख़त्म करने की बात की गई 2004। अगर आपको और प्रिसाइज होके बताऊं तो 2009 में इफ़ेक्ट इंडिया पे भी पड़ा इसका, जब हमारे इंडिया ने 35 पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को बैन किया। ये वही टाइम है जब DDT को परमानेंटली बैन कर दिया गया था। इसकी तो और डिटेल्ड कहानी है, वो पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक। कि इंडिया एक अकेला नेशन है जो 40% DDT को बना रहा है, ठीक। तो ऐसी रॉटरडैम किसके लिए, हजार्डस केमिकल्स के लिए। बहुत सारे केमिकल्स हैं जो जिनका प्रोडक्शन रोकना चाहिए, क्योंकि उनसे पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, बहुत से लोगों को हार्म भी करता है, हम ह्यूमंस को भी हार्म करता है। तो उसके लिए रॉटरडैम में कन्वेंशन किया गया। नेक्स्ट तेहरान में ओशियन को बचाने की बात की गई। ओशियन, वो भी स्पेसिफिक अगर बताऊं तो वो कौन सा, कैस्पियन सी, ठीक। और ओशियन ही नहीं, मतलब ओशियन में रहने वाले जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ का फ्लोरा फौना जो डाइवर्सिटी है पूरी, सबको बचाने की बात की गई। कहाँ पे, तेहरान में। अब आप सोच रहे होगे क्या ईरान में है ऐसा, ईरान में क्या कोई ओशियन, कोई सी है, आपको लगता होगा बीच में, ठीक है। तो देखो असलियत में ईरान की कंडीशन ऐसी है, ये ईरान है, फिर यहाँ रशिया आ जाता है, ये ईरान, फिर यहाँ छोटा सा अज़रबाईजान, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अभी, अज़रबाईजान, ठीक है। फिर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वो सब इस साइड है। और ये है हमारा कैस्पियन, ये है हमारा कैस्पियन सी, ठीक। ये रशिया है, रशिया के इसी साइड फिर हमारा ब्लैक सी हो जाता है, ये हमारा ब्लैक सी है, पर अब इस पर फोकस नहीं करते, हमारा कैस्पियन सी। तो ये तेहरान में, ठीक है, ईरान से कनेक्शन में था ये, ठीक। तो तेहरान में ये हुआ। क्योटो में क्या हुआ, क्योटो में क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात की गई। पहली बार ये बताया गया कि क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग की जो चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या गया है कि पिछले 100 सालों में 6 इंच से 8 इंच तक समुद्री स्तर ऊपर बढ़ा है, ठीक है। वाटर लेवल ऊपर ओशन लेवल ऊपर बढ़ गया है, जिसकी वजह से जितना हम लोग, अब कंडीशन देखो ऐसी हो गई है, मान लो हम इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो हम पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो जिसमें हम लोग रहते हैं वो कम होता जा रहा है, यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, और फिर हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, वो और इधर उल्टा प्रेशर डाल रही है, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जो हम लोग हैं, वो ऐसे फंस गए हैं एकदम बीच में। तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पॉपुलेशन बाहर की तरफ प्रेशर दे रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो सेपरेट पड़ना है हमको, ठीक है। और जो ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी का लेवल बढ़ रहा है, हर 100 साल में 6 से 8 इंच हमेशा ऊपर जाता जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रहने के लिए जो लैंड एरिया है वो भी कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी ह्यूमैनिटी प्रेशर में आ गई है, इसलिए और ज़्यादा कन्वेंशंस, और ज़्यादा प्रॉब्लम होना चालू हो गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो, क्योंकि क्योटो की वजह से हम लोगों ने क्या किया, क्योटो की वजह से फिर ये 2016 में, क्योटो की वजह से फिर यहाँ पर, इसको भी चलो आप लिख ही लेना, पेरिस, ठीक है। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट भी आ गया था, पेरिस एग्रीमेंट। इसमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट क्योटो क्लाइमेटिक चेंज, पेरिस एग्रीमेंट में भी क्लाइमेटिक चेंज हुआ, और इसी का 5 साल बाद, मतलब 4 साल बाद, जो अभी 2020 का स्टार्टिंग, 2019 का लास्ट, यहाँ पर क्या किया गया, ये लोग क्या बोल रहे हैं अब करने के लिए, देखो
तो 2016 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। 2016 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, इसमें जैसे कनाडा ने, यूएसए तो स्टार्टिंग से ही नहीं आया था, क्योटो प्रोटोकॉल को मानता ही नहीं था यूएसए, ठीक है, तो उसको लाने की पूरी कोशिश की गई, ठीक। और 2011-12 के आसपास, 2011 पे कनाडा भी इस क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर निकल गया, तो बहुत सारा प्रेशर था, ठीक है। और चाइना, वो पूरी डिटेल में हम लोगों को कल पढ़ना है, ठीक है, कि चाइना क्योंकि सेकेंड एनेक्चर कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस में आता था, और लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन तो वही कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से कनाडा ने साथ छोड़ दिया। तो इन सभी को मनाने के लिए अभी हम लोगों ने 2019 में जो लास्ट दिसंबर में 22 तक जो मीटिंग बहुत खिंची भी है, अभी 14 दिन, सबसे लंबी कोई समिट, अर्थ समिट अगर ये चली है, को सबसे, सॉरी अर्थ समिट बोल रहा हूँ, सबसे लंबी अगर कोई समिट चली है तो वो अभी 2019 दिसंबर की समिट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलो उसको तो हम लोग अगले लेक्चर में वापस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फिर ये लास्ट में इसको भी चलो देखेंगे, पहले तो ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल भी एक सिटी है, कहाँ पर है याद करना है आपको। मॉन्ट्रियल में ओजोन के बारे में बात की गई, यही तो वो क्वेश्चन था जो अभी आया है 2017 में। ये क्वेश्चन ऐसा आया था कुछ कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, सॉरी ओजोन, किस समिट में ओजोन की परत को रोकना, उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिल के कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस की। तो उसमें बहुत सारे कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस लिखे हुए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना था कि मॉन्ट्रियल में, ठीक, ऐसे एक एक क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। अब लास्ट है, अभी आप देख लेंगे, डायरेक्ट बॉर्न, वाइल्ड एनिमल्स, रामसार, वेटलैंड्स बहुत ट्रेंडिंग है, क्लियर ट्रैप, ये क्या है एयर पोल्यूशन के ऊपर, ये क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज, एयर पोल्यूशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये न्यू दिल्ली में डेजर्टिफिकेशन। ये अब लिख सकते हैं UNCCD का मीटिंग था ये। अब ये मैं सिर्फ आपको लिखवा दिया हूँ, इसको याद करने का बस थोड़ी देर में, आप बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा इसका शॉर्ट ट्रिक कि आपको याद कैसे करना है इसको, ठीक। चलो तो ठीक है, तो मैं समझ ये लेता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट खींच लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें जा रहा होगा कि सर ने यहाँ 2003 और 6 ऐसा रेंज क्यों दिया हुआ है। अच्छा देखो, कोई भी कन्वेंशन जिस साल सोचा जाता है उसी साल लागू नहीं किया जाता, ठीक है। तो कोई कन्वेंशन, किसी के कन्वेंशन के हमको लागू होने की डेट याद रखनी है और किसी का बनने की डेट, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 1949 में ही, जैसे हमारा जो संविधान था, ठीक है, वो 1949 में ही बन के तैयार हुआ था, लेकिन हमने इंतज़ार किया था, ठीक है, 1-2 महीने लग गया था उसको फोर्स में आने के लिए, ठीक। तो वैसे ही ये सभी कन्वेंशंस हैं, तो आप ये जो डेट्स याद करेंगे उसमें 1-2 साल ऊपर नीचे ऑप्शंस को देख के उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिक पे। अब जिन लोगों को अगर ट्रिक की ज़रूरत है वो लोग यहाँ अब कमर कस लीजिए और थोड़ा ध्यान से अगले 10 मिनट तक सिर्फ देखते जाइए। आपको लिखना नहीं है, पेन पेपर नहीं लेना है, जब बोलूँगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब बोलूँगा लिखने के लिए तब लिख लेना, ठीक। तो अभी हम लोग ना एक कहानी पे आते हैं, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ, ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ एक बार मेहनत करने में विश्वास है, कि एक बार मेहनत करो तो ऐसी करो कि बाद में वापस भूलने का डर ना रहे, ठीक। तो ये कहानी है, जैसे मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये कहानी है किसकी? रामी की। इसका नाम है रामी, ठीक। फिर नेक्स्ट है, ये है नेक्स्ट बोनी कपूर, और फिर इसमें जो थर्ड पर्सन आता है वो है हमारा ड्राइवर, और लास्ट में आती है हमारी परी, ठीक। अब ये जो कहानी है मैं पहले शॉर्ट में बताऊंगा, मेन स्टोरी लाइन है क्या, फिर उसको मैं लिख के फिर अलग से बताऊंगा जिसको आपको लिखना है। तो कहानी ऐसी है कि हमारा जो रामी है वो किसी तरीके से, पता नहीं, उसको कुछ एक ऑफ़र मिलता है, ठीक है। उस ऑफ़र को देखता है और उसको घूमने का ऑफ़र मिलता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो घूमने के लिए जाता है, और उसका बहुत, मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था बोनी कपूर को। तो वो सोचता है कि काश मैं बोनी कपूर से मिल जाऊँ,
ठीक है, और फिर उसको अचानक से पता चलता है कि वो ऑफ़र असलियत में बोनी कपूर से मिलने के लिए ही है। ठीक है, अब बोनी कपूर क्या थे, बहुत गुस्सैल, इसको याद रखना, बोनी कपूर बहुत एंगर्ड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा जल्दी उनको गुस्सा आता था। ठीक, तो ये सिर्फ हमारी स्टोरी है, कृपया करके इसको सिर्फ स्टोरी के रूप में लें। ठीक है, तो बोनी कपूर से मिलने के लिए वो क्या करेगा, शॉपिंग करेगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़ी पर्सनैलिटी से अगर तुम मिलने जा रहे हो तो तुमको शॉपिंग करनी पड़ेगी, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो वो ना अपना फेवरेट ब्रांड यूज़ करेगा, कपड़ों को ख़रीदने के लिए जाएगा, कपड़े खरीदेगा, फिर उसको पता है वो कपड़े होते ही नहीं है, तो वो ना एकदम रोना चालू कर देता है, और रोते रोते शोरूम से देखता है बाहर, तो उसको ना एक ड्राइवर दिखता है। ये ड्राइवर फिर हमारी स्टोरी में आएगा। ठीक, तो ये ड्राइवर दिखता है, और ये ड्राइवर की कार भी अजीब थी, पता नहीं बहुत कुछ अजीब दिखा उसको कार की नंबर प्लेट पे, जिससे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगा, और हंसते हंसते उसे भूल ही गया कि उसे करना क्या था, कि भाई उससे बोनी कपूर से मिलना है। और फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कि वो ड्राइवर से जब मिलने जाएगा तो ड्राइवर का नाम भी नहीं पूछ पा रहा ना, इतना हंस रहा है। फिर कार में अंदर बैठ के वो बोलता है, फिर फाइनली हंसी को रोक के, कि आपका नाम क्या है, और उसका नाम सुन के तो और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब हंसते हंसते। फिर ये ड्राइवर उससे पूछता है कि अब कहाँ लेके जाऊँ मैं आपको, तो वो कुछ पाथ बताता है, और जैसे ही उनका वो रास्ता चालू होता है, उस रास्ते में वो बहुत ही पहाड़ी इलाकों से वो रास्ता चालू होता है, और वो अचानक से उनको ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आना चालू होती है। वो स्ट्रॉन्ग स्मेल स्वीट कॉर्न की होती है। ठीक है, स्वीट कॉर्न की स्मेल, फिर और उसके बाद रॉटन केमिकल्स की स्मेल। ठीक है, तो रॉटन केमिकल्स और स्वीट कॉर्न की स्मेल ड्राइवर को आने लग जाती है। ठीक है, लेकिन टेंशन में कौन आता है, ड्राइवर। तो ऐसा पता नहीं क्या होता है, वो अभी सस्पेंस है कि क्या होता है हमारे इस रामी को, कि उसको डर नहीं लग रहा है पीछे बैठे हुए। ये डर किसको लग रहा है, ड्राइवर को, क्योंकि उसको ये स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, और फिर वो मंत्र जापना चालू कर देता है, तो बहुत जपता है ये मंत्र, और मंत्र भी उसका बहुत खतरनाक, जैसे होम क्लीम चामुंडा विच्चे वैसा। तो इसका मंत्र भी बोलता है, और जैसे ही मंत्र बोलता है एक परी आ जाती है, और वो परी भी अपनी एक खुद की कार लेके आएगी। ठीक है, अब थोड़ा फिक्शनल मूवी है, कृपया करके एकदम रियलिटी से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो परी कार लेके आएगी, और फिर और परी बोलेगी कि क्या चाहिए, तो ये कुछ ऐसा बोलेगा कि परी घबरा जाएगी। फिर वो पूछेगी अच्छा फाइनल बताओ क्या चाहिए, तो फिर वो कुछ ऐसा मांग लेगा कि परी वो चीज़ नहीं देना चाहेगी, जिसकी वजह से फाइनली परी उसको श्राप दे देती है। ठीक है, उसको बहुत दर्द देती है। ठीक, तो अभी स्टोरी लाइन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर जो मैं लिखूंगा उसको आप लोगों को लिखना है। आपका पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो उसी कहानी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। रमी हमारा हीरो, ये क्या कर रहा है, रमी हमारा हीरो काइट उड़ाएगा। काइट उड़ाते उड़ाते उसे अचानक से कुछ एडवर्टीजमेंट दिखेगी। ठीक है, उसको ऐड दिखेगा एक, तो वो ऐड में उसको ऑफ़र मिलेगा। ठीक है, उस ऑफ़र से वो क्या करेगा, अपने फेवरेट एक्टर बोनी कपूर से मिलने के लिए जाएगा। फिर जब बोनी कपूर से मिलेगा तो मिलने के लिए उसे क्या करनी पड़ेगी, शॉपिंग। तो शॉपिंग करके इसका शॉपिंग का काम तो अधूरा रह जाता है, लेकिन उसको ना ड्राइवर दिखता है। ड्राइवर में क्या चीज़ सस्पेंसिव है, उसका नंबर प्लेट, उसकी नंबर प्लेट और उसका नाम, ये थोड़ा सस्पेंसिव है। ठीक, और फिर ड्राइवर के लिए क्या सस्पेंसिव है, वो स्मेल कहाँ से आ रही है। और क्वेश्चन ये आ जाता है कि ड्राइवर डरा हुआ है, लेकिन इस स्मेल से हमारा रमी क्यों नहीं डरता, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, और उसके बाद में ये पूछता है कहाँ जाना है, आपके कार का पाथ क्या है, तो ये उसको बताता है आपको बस इस माउंटेन से चलते जाओ, दूसरे साइड में बस मुझे पहुँचा दो। ठीक, और जाते जाते इसे डर लगता है, ये मंत्र को जपता है, मंत्र जाप करेगा, और मंत्र जाप करने के बाद परी आ जाएगी। परी से ये कुछ मांगेगा, कुछ ऐसा मांगेगा, परी नहीं देना चाहेगी, जिसकी वजह से वो उसको श्राप दे देगी फाइनली, और वो पागल हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से इसको एक बार समझ लीजिए। चलो, तो ये रही हमारी कहानी। ठीक है, तो जल्दी से कहानी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी में आपके चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कैसे, आपको जो सिटीज़ होंगी, आपको वो सिटीज़ के कंट्रीज़, वो कौन से कंट्री में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपका क्लियर होगा। अगर वो कॉन्फ्रेंस अगर उस सिटी में हुई थी तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो उसका टॉपिक, कॉन्फ्रेंस का टॉपिक भी पता चलेगा।
और वो कौन से ईयर में वो कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो ये चारों चीज़ें इस कहानी में कवर होंगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा एक रामी है। अब कहानी ऐसे जाती है कि रामी, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में एकदम भीग गया है, देख रहे हैं ये भीगा हुआ है रामी एकदम गुस्से में, ठीक है, इसको गुस्सा ला देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो रामी ये भीगा हुआ है, मतलब रामी कैसा है, वेट है, ठीक। तो रामी वेट कंडीशन में भीगा हुआ रामी क्या करता है, पतंग उड़ा रहा है। तो रामी क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है और उड़ाते उड़ाते वो ऊपर की तरफ देखता है, ठीक। अब वो ऊपर की तरफ जैसे ही देखता है ना, तो उसको पता चलता है, जैसे वो नहीं होता पतंगों में बहुत सारे एकदम एड्स होते हैं, कुछ ना कुछ, पता नहीं किसी, कभी हीरो हीरोइन की फ़ोटोज़ हो जाते हैं, कभी किसी भी कंपनी का ऐड होता है। तो ऐसी क्लियर ट्रिप लिखा था उसमें। तो उसको क्या लगता है, लगता नहीं, असल में हो भी जाता है उसको, कि ना उसको क्लियर ट्रिप पे नीचे ये कूपन था जो कि उसको काइट के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो वो जाता है और उसका तो इमेजिनेशन तो पहले से ही था कि उसको ना बोनी कपूर से मिलना है, ठीक है। अब बोनी कपूर, पता नहीं उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन क्यों होती है, एंगर बोनी, ठीक। तो वो मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को ना इससे मिलना है। अब मिलने के लिए वो जाएगा तो वो क्या करेगा, शॉपिंग करेगा। तो वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, शॉपिंग। और शॉपिंग भी कौन सा ब्रांड, मैंने बोला था उसको ब्रांड चाहिए, तो वो कौन सा ब्रांड लेगा, वो मॉन्टी कार्लोज वाला ब्रांड लेगा। स्पेलिंग्स पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग्स जानबूझ कर चेंज की गई हैं। तो मॉन्टी कार्लोज का उसको चाहिए ब्रांड, ठीक। और वो जाके उस शोरूम में, ये एक शॉप है ना, ये स्विट्स शॉप है, तो मॉन्टी कार्लोस के ब्रांड की टी शर्ट को वो ट्राई करता है। और ना तो फिर वो क्या देखता है, ना तो उसका बेस है ना उसकी वेस्ट, मतलब उसको फिट नहीं आ रहा है, ना बेस उसको सही हो रहा है ना वेस्ट उसकी सही हो रही है, उसके पैंट और जो भी मॉन्टी कार्लोस के पैंट टी शर्ट्स हैं, ठीक है। तो वो बेस और वेस्ट फिट नहीं हो रही है। तो वो क्या करता है, स्विट्स शॉप से बहुत दुखी होकर बेचारा बाहर बैठ जाता है, ठीक। तो अभी कहानी यहाँ तक है कि भीगा हुआ हमारा रामी वेट कंडीशन में काइट उड़ा रहा था, काइट के ऊपर क्लियर ट्रिप का ऑफर दिखा उसे। तो उसको लगा कि अब वो घूमने के लिए जाएगा, उसको मिलने वाला है बहुत कुछ, वो बोनी कपूर से मिलेगा, ठीक है। तो बोनी, एंगर बोनी से मिलेगा। तो उसके लिए वो शॉपिंग करता है मॉन्टी कार्लोस की ब्रांड का, जो कि उसका फेवरेट ब्रांड था। वो जाके टेस्ट करता है तो उसका बेस और वेस्ट उसको कुछ सही नहीं आता। वो स्विट्स शॉप थी, तो वो बाहर निकल के ना एकदम दुखी हरा बैठ जाता है। अब बैठ के ना पता नहीं उसे एक क्या दिखता है, ब्राज़ीलियन ड्राइवर दिखता है उसको, ठीक है। अब उसको कैसे पता चला कि ये ब्राज़ीलियन है, कैसे भी नहीं पता चला, बस दिव्य शक्ति, चिड़िया की जैसे दिव्य शक्ति थी, इसकी भी दिव्य शक्ति है कि वो किसी को भी देख के ना उसकी कंट्री पता कर लेता है, ठीक है। तो ये ब्राज़ीलियन ड्राइवर दिखता है। अब ड्राइवर है कहाँ, ये ड्राइवर बैठा हुआ है उसके अंदर ना, ये बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है। अब वो क्या चीज़ है जो इसको खींचती है कार की तरफ, कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, अब आप इसको बहुत कुछ पढ़ सकते हो ऊपर, ठीक है, ऊपर नंबर प्लेट ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, हकबरन लैंड, ठीक है, हकबरन लैंड लिखा हुआ है इसके अंदर। अब वो पता नहीं क्या सोच के, क्या उसको इसमें हंसी आ गई है, ठीक है। वो आप ही लोग जानो कि क्या हंसी आ गई है इसके अंदर, कि वो आके पहले तो उसके पास जाता है कि ये सोच के कि यार चलो तो आके मिलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, ठीक है। और उसको ये चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है, तो जिसकी वजह से वो कार में जाता है और एकदम हंस के पागल हो गया है। क्या कंडीशन हो गई है उसकी, वो एकदम, इसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, वो बहुत हंसते वस्ते क्या कर देता है, ये बमकने लग जाता है। अब शायद ही आप इसका मतलब समझते होंगे, कॉमन लैंग्वेज में बमकने का मतलब हो जाता है कूदने लग जाता है, जंप करने लग जाता है, ठीक है। तो हंसते वस्ते वो बमकने लग जाता है, ठीक। अब हंसते वस्ते अगर ये बमक रहा है तो अब होगा क्या, अब आगे ये जाएगा और पूछेगा उसमें बैठा हुआ कि यार तेरा नाम क्या है, ठीक है। पीछे बैठा हुआ है, बहुत एकदम हंस रहा है ना, और पूछता है कि तेरा नाम क्या है। तो ये क्या, जैसी मुंडी घुमाता है तो ना उसको दिखता है, उसके माथे पे लिखा हुआ है सी लीन, क्लीन, ठीक है। और तो ये मुंह से बोलता है, अब ये मुंह से बोलेगा मेरा नाम है तहक्लीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तहक्लीन, जैसे बोलते हैं तकलिया, ठीक है। तो ऐसे ही उसका नाम तकलीन था। और फिर बहुत गुस्से में उसको बोलता है, क्योंकि वो एकदम हंस रहा है उसके नाम पे, उसके गाड़ी में बैठ के, इसको समझ में नहीं आ रहा वो हंस क्यों रहा है। अब इतना हंसता है, इतना हंसता है, इतना कूदता है कि ना उसके शर्ट से पसीना निकलने लग जाता है, तो वो स्वेट करने लग जाता है, ठीक है।
तो उसके उस पसीने से, जैसे आपको पता है वो स्टिंग करता है, उस पर थोड़ा सा स्मेल आता है, तो ना इसके शर्ट से स्मेल आने लग जाता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। लेकिन वो उसको अभी पता नहीं चल रहा है। अब ये बोलता है सर आपको जाना कहाँ है, आपके कार का पाथ कहाँ क्या है, किस पाथ से आप मतलब कार को ले जाना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं वो दूर जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, आप एक काम करो वहाँ से ले चलो। तो ये वहाँ से जा रहा है और जाते जाते जैसे मैंने बताया था कि अचानक से ड्राइवर को स्मेल आने लग जाती है। और स्मेल कैसी होती है, रॉटन केमिकल्स वाली स्मेल। तो रॉटन केमिकल्स की जो स्मेल है वो सुन के उसकी हालत ख़राब है, क्योंकि अचानक से स्मेल कहाँ से आ रही है उसे खुद भी पता नहीं चल रहा है, डरने लग गया है वो, ठीक है। और स्वीट पॉपकॉर्न की, ठीक है, स्वीट पॉपकॉर्न और रॉटन केमिकल्स की उसकी सुगंध आ रही है, उसको स्मेल आ रही है। तो ये तो बहुत टेंशन में है, लेकिन ये टेंशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि वो जो स्मेल है वो असलियत में उसकी खुद की है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ड्राइवर डर रहा है, लेकिन ये नहीं डर रहा। अब डरने के बाद ये क्या करेगा, ये जपना चालू करेगा। तो ये लगातार मंत्र को जपना चालू करता है। क्या जपता है? ओम क्लीम वाला जो होता है, क्योम क्लीम मिनामार, ठीक है। तो क्योम क्लीम मिनामार ये इसके मंत्र हैं। तो क्योम क्लीम मिनामार ये जपते जपते क्या करता है, लगातार जपता ही रहता है। और अचानक से प्रकट होती है हमारी परी, ठीक है। और ये परी बहुत सुंदर है परी, ठीक है। तो ये परी क्या करती है, और ये परी के पास ना पर्सनल कार होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कार है, इंपोर्टेड कार है इसकी। तो ये कार अपनी परी अपनी कार से आती है और अब ये बोलती है कि तुम्हारा जो मंत्र है पता नहीं मैं बहुत कैसे खुश हो गई, अब मांगो क्या मांगोगे। तो ये स्टार्टिंग में बोलता है, ये याद रखना है आपको, स्टार्टिंग में बोलता है दे दे, ठीक है। तो वो बोलती क्या दूँ, तो ये बोलता है कार दे दो अपनी, ठीक है। तो ये बोलती है कि कार तो मैं दे नहीं सकती। तो वो, लेकिन वो अड़ जाता है कि नहीं मेरे को तो कार ही चाहिए। तो वो क्या करती है, अपना पूरा मंत्र जितना इसने किया था उसका उल्टा ही काम कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द देती है, इतना दर्द कि वो पागल हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको मैक्स पेन देती है, बहुत पेन देती है, ठीक। तो कहानी अभी आप रोकेंगे, ठीक है, और इसको रिकॉल करेंगे। और आपको जो ये वर्ड्स जो मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, जैसे रामी वेट, काइट्स, क्लियर ट्रिप, एंगर बोनी, मॉन्टी कार्लोस बेस वेस्ट स्वीट शॉप, ब्राज़ीलियन ड्राइवर, हकबरन लैंड, हंसते वसते बमकने लग जाता है यहाँ पर। तो फिर वो अगला इवेंट क्या होता है, वो नाम पूछता है। नाम क्या बोलता है वो, तहक्लीन मेरा नाम है, ठीक है, तहक्लीन मेरा नाम है। और वो पूछता है कहाँ जाना है, तो कार पाथ क्या होगा, माउंटेन्स के थ्रू जाना है। अब माउंटेन्स के थ्रू अगर जाना है तो स्मेल आ रही थी उसको कैसी, रॉटन केमिकल्स, ठीक है, उसको स्मेल आ रही थी रॉटन केमिकल्स वाली, स्वीट पॉपकॉर्न वाली। तो वो क्या करता है, वो जपना चालू करता है क्या, क्योम क्लीम मीनामार, जिसकी वजह से परी आती है कार में परी आती है। तो ये विश मांगता है। विश क्या मांगता है, दे दे, क्या दे दे, कार दे दे, क्योंकि वो इसकी होती है तो वो दे नहीं सकती, इसलिए उसने उसको पागल कर देने वाला दर्द दिया होता है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के वीडियो एक बार खुद से ये सारे वर्ड्स लिखें, याद देखो 3 बार कोशिश करोगे, अगर आज चाहोगे ना तो 10 मिनट के अंदर वैसे ये याद हो जाएगा। और आपको याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब लगातार 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ रट जाएगी, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसको बताऊंगा मैं कि कैसे आप लोगों को ये सब चीज़ें डिकोड करनी है, ठीक। तो चलो आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं मान रहा हूँ कि आपने रिवीजन कर लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे रामी वेट है, ठीक है। तो अब आप एक काम करिएगा, जो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने पूरा जो टेबल लिखवाया हुआ था, आप कंपेयर करना चालू करो कि क्या आपको ये डेट्स नहीं, ईयर के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, तो क्या आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या जो मैंने स्टार्टिंग में वो लिखवाया था उससे कंपेयर करो कि क्या वो सही हो रहा है, आप एक बार में वो कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। जैसे रामी वेट ये बताता है राम सर, ठीक है, मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ, बोलने पे ज़्यादा फोकस करना। राम सर ये जगह का नाम है, सिटी, इसके लास्ट में आई लिखा है, मतलब ये कौन सी कंट्री में है, ईरान में है। मैं पहले नहीं बताया था, ठीक है। अब इसको लिखते जाना, आप कंट्री का नाम भी इसमें आपको मिल जाएगा सब में। तो राम सर ईरान में है, किस टॉपिक पे काम हुआ था, वेटलैंड्स के बारे में बोला गया था, ठीक है। ईयर अभी जस्ट पता चलने वाला है आपको। तो ये रहा हमारा पहला, ठीक है। दूसरा क्या था, काइट्स। अब काइट्स की स्पेलिंग को तुम के लिखो या सी लिखो, बात एक तो नहीं होती है, लेकिन समझ लो ये क्या है, काइट्स, ठीक। और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था ये, एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर। नेक्स्ट क्या आता है, क्लियर ट्रिप, और हमारा जो रूट वर्ड था वो क्या था, क्लियर टैप,
एयर पॉल्यूशन वाला। तो अगला सीक्वेंस है इसका। अब इसको देखो, एंगर बोनी। अब इसको अच्छे से देखना, एंगर बोनी क्या है। एंगर बोनी एनिमल्स के ऊपर था। GER जर्मनी कंट्री थी, बोनी का बॉन, बॉन वो सिटी थी। तो बॉन सिटी जो कि जर्मनी में है, वहाँ वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स, माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, उनके लिए कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। नेक्स्ट, अब इसमें 2 कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है, जैसे मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल ठीक है कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है, कनाडा कंट्री, इसके अंदर सिटी है हमारी मॉन्ट्रियल। और किस टॉपिक के ऊपर हुआ, ओजोन के ऊपर हुआ, ठीक है। फिर है बेस, ये पहला था इसी के अंदर सेम, ये दोनों आपको साथ में याद रखना है। ये क्या हुआ, बेसिल सिटी का नाम, ठीक है। वेस्ट, वेस्ट मटेरियल आपको मैं, ठीक है, ये कमर वाला वेस्ट लिख दिया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, कचरा, वेस्ट। स्वीट शॉप, ये आपको ये याद रखना है, जो बेसिल है वो स्विट्ज़रलैंड में। तो स्वीट शॉप हमको ये बताएगा कि बेसिल कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, ठीक। अब नेक्स्ट डिकोड करते हैं, ब्राज़ीलियन ड्राइवर। अब ये जो ड्राइवर है इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो जो ये ब्राज़ीलियन ड्राइवर है, आपको यहाँ से 2 चीज़ें निकालनी है। पहले तो शायद आपको दिख गई, आर को साइलेंट करूँगा तो ये डाइवर्सिटी दिख रहा है। अगर आर को साइलेंट करता हूँ तो ये क्या है, डाइवर्सिटी। तो आपको यहाँ से डाइवर्सिटी भी मिल जाएगा। और हल्का सा ना लुक, ये रियो का लुक आ रहा है, हल्का सा V से O का लुक आ रहा है, मतलब रियो सिटी है। और रियो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ठीक है। तो रियो सिटी जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, ठीक। नेक्स्ट है हगबरन लैंड। हगबरन लैंड असलियत में ये क्या है, HAGUE, हेग, जो कि कहाँ है, जो कि है नदरलैंड में। और किसके ऊपर है, ये जो बर्ड बच रहा है ना, ये बर्ड का बर्ड है, ठीक है। तो बर्ड्स जो वाटर माइग्रेटरी बर्ड्स, वाटर बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, ये इनको बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस हेग जो कि सिटी नदरलैंड में है, वहाँ की गई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, अच्छा यहाँ पे हम लोग ये छोड़ दिए थे लेनिन, ठीक। तो ये क्या है, हंसते वस्ते। हंसते असलियत में किसके लिए, हजार्डस, हजार्डस वेस्ट, वस्ते मतलब वेस्ट, मतलब हजार्डस वेस्ट के ऊपर था। क्या था, अब ये बमकने को आप क्या लोगे, ये है, अब बमकने को क्या लोगे, बुमाको, ठीक है। बुमाको सिटी थी। अच्छा कहाँ थी सिटी, जो उनकी लेनिन की शर्ट, हम लोग जैसे वो स्ट्रिंग कर रहा था, पसीना आ रहा था, तो वो कौन सा कपड़ा पहना हुआ होगा, इसको याद रख लेना, लेनिन का। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेनिन। तो बेनिन कंट्री थी। तो बुमाको सिटी बेनिन कंट्री में थी, जहां हजार्डस वेस्ट के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, ठीक है। तो बुमाको सिटी, बेनिन कंट्री, हजार्डस वेस्ट। अब तहक्लीन, तहक्लीन से क्या आता है, तहक्लीन से आता है तह से तेहरान। आपको ये जो दिख रहा है, ये तहसीन, सॉरी क्लीन नहीं, तहसीन। तो इससे ना थोड़ा दिखेगा कि ये क्या है, ओशियन। एक बार प्रैक्टिस लगेगी बस। तहसीन, तहसीन से याद रहेगा, तहसीन तेहरान, सीन से ओशियन याद आना चाहिए, ठीक है। तो ओशियन, तो ओशियन से रिलेटेड कहाँ पे हुआ था, तेहरान में। और सेम ईयर में ये जो कारपाथ है, कारपाथ क्या है मैं बता चुका हूँ, कारपेथियन, कारपेथियन माउंटेन्स थे, ठीक है। कारपेथियन जहाँ माउंटेन्स के ऊपर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा, उनको स्मेल आती है, स्मेल आती है किसकी, रॉटन केमिकल्स की। तो रॉटन क्या है, अब रॉटन को अच्छे से समझना, अच्छे से समझना इसको। रॉटन में ई से ऐसे हटाना, ये असलियत में है रॉटरलैंड। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग सुन लो बस। रॉटर, एन है नदरलैंड के लिए, ठीक है। नदरलैंड है कंट्री, रॉटरलैंड है सिटी उसके अंदर, जिसके अंदर केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है स्वीट पॉपकॉर्न, ठीक है। स्वीट से आप लोग याद रखेंगे क्या, स्वीडन, ठीक है। स्वीट से स्वीडन, पॉप से बता चुका हूँ, जो POPs होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। कॉम से स्टॉकहोम, देख सकते हैं, STOCKHOM,
थोड़ा दिख रहा है स्टॉकहोम जैसा, तो सिटी का नाम क्या हो गया, स्टॉकहोम। कहाँ पर, स्वीडन में। क्या किए थे, पीओपी के ऊपर, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है, उसने क्या किया था, मंत्र जपना चालू किया था। जपना मतलब जापान, जापान, जापान में कौन सी सिटी, क्योटो, क्योटो सिटी में क्लाइमेटिक चेंज, क्लिम से याद आएगा क्लाइमेटिक, तो क्योटो में क्लाइमेटिक चेंज जापान में था। फिर सेम ईयर में मीना माता में मरकरी, मीना से मीना माता, MER से मरकरी, तो मीना माता मरकरी की वजह से क्योटो में क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर, दोनों के दोनों जापान में थे, क्योटो और मीनामार, ठीक है, दोनों के दोनों सेम ईयर में हुए। और क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जापान में ये। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कारपरी। अब कारपरी क्या है, कारपरी असलियत में कार्बन, कार्बन ट्रेड याद रखो, आपको कल की क्लास में समझ में आएगा। अब कल की क्लासेस से ट्रिक्स बंद हो जाएंगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। बस ये सब जो चीज़ें 2 क्लास में पढ़े हैं वो काम आएगा। और परी क्या है, परी है असलियत में पेरिस, ठीक है। तो जो पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, पेरिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये हुआ, ये पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है आपका, ठीक, तो ये पेरिस कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, किस वजह से हुआ, कार्बन ट्रेड के ऊपर, ठीक। अब क्लाइमेटिक चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कल की क्लास में समझ में आएगा। पर आपको याद क्या रखना है, कार्बन ट्रेड मेन। अगर कोई थीम पूछता है, एम पूछता है पेरिस एग्रीमेंट का, तो आप कार्बन ट्रेड बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है दे से दिल्ली, दिल्ली में डेजर्ट, दिल्ली में डेजर्टिफिकेशन की मीटिंग हुई है अभी हाल ही में 2019 में। अच्छा, अब लास्ट आता है, ये कार का मतलब भी कार्बन है, मतलब कार्बन ट्रेड है। और मैड स्पेन का मतलब है मैड्रिड, जो कि है स्पेन में। तो आपको कंट्रीज़, सिटीज़ और उनके साथ में रिलेटेड कि किस वजह के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस हुई है वो पता चल गया। अब इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आप ही को करनी है। अब मैं आपको जल्दी से एक ईयर का ट्रेंड बता देता हूँ, उसको आप और याद कर लेना, ठीक है। फिर कल हम लोग मिलते हैं। 71 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक, 71, फिर 3 ईयर, 4 ईयर बढ़ाते जाइए। 71 से 75, 75 से 79, 79 से 83, ठीक। अब 83 के बाद आपको फिर 6 का जंप लगाना है, ठीक। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ। $71, 4 का गैप 75, ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 83, 83 के बाद 89। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, फिर यहाँ 6 का गैप आ गया। अब 6 के गैप के बाद आएगा 3 का गैप, 92, फिर 3, फिर 3। तो देख लो 98 तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3, 4, 5, देन हम 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12, 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 नहीं, सॉरी 13 से स्टार्ट करना है। इसको याद कैसे रखेंगे, जस्ट 83 है, इसको हम 13 कर देंगे, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। 71 से 75, 4, 4, 4, यहाँ बस 6 है, बाकी फिर 3, 3, 3, 3, 3 और बाकी यहाँ पे 1, 1 याद रहेगा। इसका कनेक्शन तोड़ दें, आपको ये 13, 83 से याद करना पड़ेगा। अब ये क्या है, ऊपर की पूरी लाइन 19 और नीचे का पूरा 2000, मतलब ये क्या है, 1971, 1975, 1995, 1998, ये क्या है, 2003, 2005, 2016, 2019। अब जैसा पिछली ट्रिक में हम लोगों ने किया था, सेम वैसे ही इस ट्रिक में भी करेंगे हम लोग। कैसे, जैसे अगर मेरे से कोई पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, वैसे ही चल रहे हैं। आप लोगों ने इसको और अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हमको वहाँ तक पहुँचना है, डाइवर्सिटी यहाँ है। तो रामीवेट काइट्स सेकंड, क्लियर ट्रिप थर्ड, एंगरबोनी फोर्थ, ये पूरा का पूरा फिफ्थ, और ये ब्राज़ीलियन ड्राइवर में जो डाइवर्सिटी दिख रही है वो सिक्स्थ। तो ये कहाँ हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 92। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ, मतलब कब, 19,
92 में। और अगर हमको ये याद है ब्राज़ीलियन ड्राइवर, तो हमको डाइवर्सिटी के साथ हल्का सा याद होगा, रियो में हुई थी जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, तो चारों इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। अब एक और टेस्ट करते हैं कि चलो मैं लेता हूँ रॉटरलैंड वाली, कि रॉटरलैंड सिटी में किस चीज़ का कन्वेंशन, किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो रॉटरलैंड में किसकी की गई थी, आपको याद होगा, स्मेल, रॉटन केमिकल्स, रॉटरलैंड, लास्ट में जो एन है वो नदरलैंड का है। तो रॉटरलैंड एक सिटी है जो कि नदरलैंड में है, और उसमें केमिकल्स हजार्डस केमिकल्स के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। ठीक, अच्छा कब हुई थी ये? 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 7, 8, पूरा 9, ये पूरा 10। ठीक है, ये पूरा का पूरा मतलब रॉटरलैंड और ये जो स्वीडन में पीओपी के ऊपर हुआ, ये दोनों एक ही साथ हुए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10th ना, 10th 1, फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2004। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करो। इसके और ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल। ठीक है, आपके डाउट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है ये असलियत में 2 वीडियो को मिला के एक वीडियो बनाई गई है, तो अगली जो वीडियो होगी वो हमारी 2 दिन बाद आएगी। अब तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छे से अब चाहो तो आधी वीडियो करके देख सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। ये वीडियो भली थोड़ी बड़ी हो जा रही है, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन दिलाएगी ये वीडियो। ठीक, अब मैं कुछ असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। अच्छा, असाइनमेंट से पहले एक चीज़ याद आई कि आप वेटलैंड्स डे वाला बहुत अच्छे से याद करना, ये आपको याद करना है अच्छे से। वेटलैंड डे कब होता है, ये रिसेंट चल रहा है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और अभी हाल ही में 17 जून 2010 से एक डे मनाया जाने लगा है। इसके आने के चांसेस बहुत हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये रिसेंटली हम लोगों ने मनाना चालू कर दिया है। वो असलियत में है किसका, ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी डेजर्टिफिकेशन, ये दे से याद होगा, दिल्ली में डेजर्टिफिकेशन की मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पर 2020 है ये। ठीक है, तो 17 जून 2020 मतलब पहली बार हम मना चुके हैं। हाँ, मतलब मनाने वाले हैं। ठीक है, तो 17 जून को ये चीज़ आप याद रखेंगे। और फिलहाल असाइनमेंट कुछ नहीं है, आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।